अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS विद फ्रेंड्स। आज की वीडियो बनाने का ये मकसद है, हमने आपको बताना है आपने फिज़िक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। लास्ट वीडियो में हमने आपको ओवरव्यू दिया था फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का भी, उनकी आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है और हमने वहाँ थोड़ा बहुत सिलेबस भी डिस्कस किया था। आज हम फिज़िक्स पे ही फोकस करेंगे, फिज़िक्स की कैसे प्रिपरेशन करनी है। फिज़िक्स में 56 और 56 मार्क्स लेना PMC के टेस्ट में कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान काम है। हाँ, ये है कि आपको PMC के टेस्ट में जस्ट और जस्ट अपने कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। तो आज हम फिज़िक्स की प्रिपरेशन के लिए फ़िज़िक्स को 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, उसकी प्रिपरेशन फिज़िक्स की कैसे करनी है। सेकंड, इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है और अपना एग्जैक्टी लेवल, अपने परेशानी का जो लेवल है वो कम कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं। सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये सबसे अहम सवाल है कि प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सा मटेरियल चूज़ करें, कि कौन से नोट्स यूज़ करें, किसके हैंडमेड्स नोट्स यूज़ करें, उसके बाद कौन सी बुक्स को फॉलो करें। तो आपने सबसे पहले, मेरा आपसे यही मशवरा है, आपने PTP की जो बुक है उसे आपने गो थ्रू अच्छे तरीके से करना है। आपके 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स को आप एक चैप्टर को, मैं ये नहीं कहता कि आप एक दिन में एक चैप्टर करें, ये पॉसिबल नहीं है। जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, रिपीटर के लिए पॉसिबल है, वो एक दिन में एक चैप्टर कर सकते हैं। आपने ये करना है, आपके 13 चैप्टर्स हैं, आप इसे 30 डेज दे दें, मतलब आप एक दिन में हाफ चैप्टर कर लें। करने का ये तरीका है, आपका जैसे पहला चैप्टर है फोर्स एंड मोशन, उसमें डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं। तो आपने इनकी आपको डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, इनके आपको रिलेशन का पता होना चाहिए, इनके आपको फार्मूलाज का पता होना चाहिए, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और उसके बाद जैसे वर्क एंड एनर्जी में आपको वर्क की डेफिनेशन, इन चीज़ों का पता होना चाहिए, वर्क के रिलेशन का पता होना चाहिए, वर्क के कौन से फार्मूलाज हैं और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल्स क्या है, इन चीज़ को पता होना चाहिए। जो आपके पास PMC है वो थ्योरेटिकल MCQs को प्रेफर करती है ओवर द न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs। न्यूमेरिकल बेस्ड वो MCQs कम देती है और थ्योरेटिकल MCQs ज़्यादा देती है, जिनमें मतलब एक आपका कंसेप्ट ज़्यादा यूज होना होता है। तो आपने प्रिपरेशन में आपने क्या करना है, मेरी आपसे यही राय है। मेरे खुद के 53 मार्क्स हैं और 56 के, मैंने 2021 में MD कैट दिया है PMC का। तो आपने ये करना है, आपने फिज़िक्स के सबसे पहले आपने किप्स के, अगर आपने किप्स एकेडमी को ज्वाइन किया हुआ है तो आपने LMS से किप्स के लेक्चर लाजमी लेने हैं। जब आप लेक्चर्स लेंगे तो मैं इतना कह सकता हूँ आपके मैक्सिमम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात, लेक्चर लेने के दौरान आपने क्या करना है, आपने लेक्चर लेने के दौरान आपने अपनी हैंडमेड्स नोट्स बनाने हैं। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको मतलब कहना बाद में तैयारी में बहुत ज़्यादा आसानी फील होगी। नोट्स अपने बनाए, हर चैप्टर का आप लेक्चर लें, चाहे कि आप ये ना कहें कि मैं रिपीटर था तो मैंने लेक्चर्स पहले लिए होते, अब मुझे लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ये ना करें, आपने हर चैप्टर के लेक्चर लेने हैं। लेक्चर लेने के बाद उसे अपने नोट्स में, हैंडमेड नोट्स में उन्हें आपने नोट करना है, या आप अपने स्टिकी नोट्स बनाएं, आप अपनी बुक के साथ अटैच कर दें बस। उसके बाद आपने क्या करना है, लेक्चर्स तो आपने ले लिए, अपने नोट्स भी बना लिए, अहम जो आपके पॉइंट्स हैं वो भी आपने लिख लिए। आपने क्या करना है, लेक्चर्स लेने के बाद कभी ये ना सोचना कि सर ने ना लेक्चर में मैक्सिमम तो थिंग्स बता दिए हैं तो मुझे अब किताब से पढ़ने की, बुक से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे तो सब चीज़ें क्लियर होगी। नहीं, आपने बुक को गो थ्रू लाजमी करना है। इसका क्या होता है कि PMC क्या करती है, जो आपके बॉक्स में MCQs होते हैं कभी कभी उनमें से भी MCQs दे देती है जो हम रीड भी नहीं करते और रीड करना भी नहीं चाहते कि इनमें से कुछ नहीं है। तो आपने बुक को, जो आपकी PTP की बुक है वो आपने लाजमी गो थ्रू करना है, लाजमी रीड करना है। इसके बाद अब आते हैं प्रैक्टिस पे भी। आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना फिज़िक्स में वो है आपकी प्रैक्टिस। ये जो हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट तो कोई बंदा हो नहीं सकता। आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस का क्या है, आपके पास प्रैक्टिस में कौन कौन सा मटेरियल है मैं आपको बताता हूँ। स्टेप की बुक्स होगी, किप्स की बुक्स होगी, किट्स हो गया, उसके बाद आपके पास स्टार हो गया, उसके बाद आपके पास ग्रिप हो गया। इतनी PMC के पेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं, आपने क्या करना है। और उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट हैं जो गूगल पे अवेलेबल हैं और इनका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उनमें से मैं आपको चंद के नेम बता देता हूँ, जैसे कि वाइस गार्ड वेबसाइट है,
इल्म की दुनिया वेबसाइट है, तलीम 360 वेबसाइट है, उसके बाद वाइस गार्ड वेबसाइट है, एक्सपर्ट MD कैट वेबसाइट है। आपने इन वेबसाइट में अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इन वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके MCQs को डाउनलोड करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बात होगी। आपने प्रैक्टिस में इन किप्स की, स्टार की, ग्रिप की और इन बुक की आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आपने ये नहीं देखना होता, बच्चों की मैक्सिमम बच्चों के ख़ास तौर पर जो हमारे पास फ्रेशर बच्चे होते हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि जब हम MCQs करते हैं, बिल फर्ज मैंने MCQ 30 अटैम्प्ट की, तो मेरी यही कोशिश होगी कि या अल्लाह मेरी ना इनमें से ना 25 तो ठीक होनी चाहिए। बिल फर्ज अगर मेरी 25 ठीक नहीं होती तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा, नर्वस हो जाऊँगा। मेरी तो तैयारी नहीं है, मैंने लेक्चर भी लिए हैं, मैंने अपने नोट्स भी बनाए हैं, मैंने दूसरों के नोट्स भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे 25 मार्क्स क्यों नहीं आए। आपने परेशान नहीं होना। MCQs ऐसा ऐसा आपके ठीक होना शुरू होंगी। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक चैप्टर की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको MCQs करने में बहुत ज़्यादा आसानी फील होगी। हाँ, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, आपने डिस्कशन लाजमी सुननी है। डिस्कशन से आपको इतना चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि आपकी सोच है। आप जब डिस्कशन सुनते हैं तो डिस्कशन ये होती है कि आपको जो किप्स वाले या स्टार वाले 30 नंबर का या 50 नंबर का जो पेपर करवाते हैं, वो आप उन्होंने 50 नंबरों में या 30 नंबर में पूरे चैप्टर को आपसे गो थ्रो करवाना होता है। और आप जब उनकी डिस्कशन सुनेंगे, सर को देखें सर कौन से ट्रिक्स यूज़ करता है। सर जैसे MCQs रीड करते हैं, सर को पता चल जाता है कि इसमें ये वाला फार्मूला लगाना है, या इस पर ये वाला कंसेप्ट लगाना है, ये थ्योरेटिकल MCQs इस पर ये कंसेप्ट लगते हैं। हमें क्यों नहीं पता चलता। जब आप सर की चीज़ों को, जब डिस्कशन को गौर से सुनेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ फिर आपको MCQs पढ़ने में भी आसानी होगी, आपको MCQ सॉल्व करने में भी आसानी होगी। डिस्कशन किसी की मिस नहीं करनी। जब आप डिस्कशन मिस नहीं करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपकी फिजिक्स की 100% तैयारी है। और डिस्कशन आप अगर आपके मतलब माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, आप किप्स की, स्टार की या ग्रिप की क्लासेस नहीं ले सकते। सईद MD कैट हब है, आप उधर जाएं, वहाँ आपको सब चीज़ें मिलेंगी। आपको डिस्कशंस भी मिलेगी, आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको टेस्ट भी मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ग्रिप की, स्टार की, इरा की तमाम एकेडमीज़ को वो प्रोवाइड करती हैं आपको। वहाँ जाके आप डिस्कशन सुने, वहाँ जाके आप लेक्चर सुने। आपने, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आपने डिस्कशन मिस नहीं करनी, आपने प्रैक्टिस बार बार करनी है। और इसके बाद हम आते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में मैंने सरसरी बताया था, तो आपने जो PMC के पेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं, आपने उनको क्या करना है, आपने 36 के 36 पेड प्रैक्टिस टेस्ट को आपने अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट इस तरह नहीं करना कि आपने जस्ट MCQ देखी, आपको जवाब आता है, आपने जवाब लगा दिया, ठीक है कोई मसला, मुझे जवाब आता है, ये नहीं करना। आपने वो MCQ का आंसर देना है और उसके बाद उसकी रीज़न का पता होना चाहिए। जब आप ये चीज़ें 36 पेड प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से जब कर लेंगे ना, मैंने खुद 36 पेड प्रैक्टिस किए थे, आपको यकीन ना है उनमें से 50 से 10 MCQs ऐसी थी जो उन्हीं मतलब है कि ना कंसेप्ट को फॉलो की हुई थी, MCQs मतलब मेरे पेपर में आई हुई थी। तो आप ये देख लें 10 MCQs आना, पेपर में आना कितना मैटर करता है। एक MCQ पे गेम होती है, तो 10 MCQs आ जाए तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। आपने पेड प्रैक्टिस टेस्ट को लाजमी करना है। PMC के जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं उनको मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, आपको उनकी 36 पेड प्रैक्टिस टेस्ट के रीज़न का पता होना चाहिए। जब आप उनको रीज़न का आपको पता चल जाएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपकी पूरी फिजिक्स क्लियर है। और फिजिक्स के जो बहुत दूसरे चैप्टर्स हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगी, सेकेंड ईयर के चैप्टर्स हैं, आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड MCQs हल नहीं करनी। स्टार में, किप्स में, इरा में, ग्रिप में कॉम्प्लिकेटेड MCQs हैं, परेशान नहीं होना। इतने मुश्किल MCQs वहाँ नहीं आते जो हम इतने मुश्किल जहाँ इधर अकेडमीज़ में करते हैं। आपने थ्योरेटिकल MCQs को आप इस बार प्रेफर ज़्यादा करना है बनिस्बत और न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs के। तो इसके बाद जो मेन चीज़ है, जो फिज़िक्स की पोर्शन की अहम चीज़ है, वो क्या है, आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। ये सबसे ज़्यादा ये इसी पे आ जाता है। बच्चे सब प्रिपरेशन करते हैं, मार्क्स सभी के अच्छे हैं, तैयारी सभी अच्छी करते हैं। एक तो अल्लाह को तो पता है कि किसके नसीब में सीट है, किसके नसीब में नहीं, ये और बात है। ये आप इस बात को ना लें कि मेरे नसीब में है या नहीं। अब आपने दौरान प्रिपरेशन आपने ये बात कभी नहीं जहन में लाने के कि मेरे नसीब में नहीं होगी। अच्छा, या मैं कम पढ़ रहा हूँ, मेरा साथ वाला फेलो ज़्यादा पढ़ रहा है, उसकी प्रिपरेशन अच्छी है तो इसका एडमिशन हो जाएगा, मैं अच्छा नहीं पढ़ा तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। मैं खुद 3rd टाइम रिपीटर हूँ, यही चीज़ें मेरे साथ हुई हैं।
जब मैं अपने फेलोज को देखता था उनके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो मैं यही सोचता था कि यार मैं एमडी कार्ड नहीं दे सकता, मेरी कभी भी प्रिपरेशन नहीं हो सकती, मैं तैयारी भी नहीं कर रहा। तो आप इन चीज़ों को नहीं, इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। आप जस्ट खुद पे फोकस करें कि मैं कितना खुद को पीएफ दे रहा हूँ, मैं कितनी तैयारी कर रहा हूँ, अब ये चीज़ें देखें। इसके लिए आपकी तैयारी तो अच्छी होगी, तैयारी तो आपने कर ली, सब चीज़ें कर ली, अब अपने पेपर का अटैम्प्ट कैसे करना है। फिजिक्स में ये होता है, अब जो पीएमसी ने जो थ्योरेटिकल बेस एमसी को देना शुरू कर दिया है, इनमें टाइम बहुत कम लगता है। मैंने जो इस बार एमडी कैट दिया, मैंने 1 घंटा 15 मिनट में मैंने पेपर अटैम्प्ट कर लिया। तो किसी को यकीन नहीं आता था इतना जल्दी मैंने पेपर क्यों नहीं अटैम्प्ट कर लिया। इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह एक तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी। जब मेरी प्रिपरेशन अच्छी तो मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। जब मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया, आपको वाज़े पता है, जब बंदा कॉन्फिडेंस के साथ जाकर बैठता है, पेपर अटैम्प्ट करता है, तो वाज़े बात है उसने पेपर अच्छा ही करना है, ना भी अच्छा करे, जितना मतलब उसकी कोशिश ये होती है कि मैंने अपनी तरफ से मतलब अच्छी तरीके से पेपर को अटैम्प्ट कर लिया। तो आपने पेपर में जाकर जब बैठना है, आपने कभी ये नहीं सोचना कि काश मेरा होगा, पेपर कैसा आता है, परेशान ना हो। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में एक सीट लिख दिया है, कोई मसला नहीं है, नहीं होगा तो क्या होगा, दोबारा रिपीट कर लेंगे। अगर आपका एमबीबीएस आपका पैशन है तो आप खुद दोबारा रिपीट कर लें। मैंने 3rd टाइम रिपीट किया। हमारी क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 5-5 बार अटैम्प्ट दिए हैं। 5 बार अटैम्प्ट देने के बाद भी वो कोई किसी का हुआ है, किसी का नहीं हुआ। तो आपने कभी ये परेशान नहीं होगा मैं रिपीटर हूँ, फ्रेशर का हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, या मेरे मार्क्स एफएससी में कम है। मैटर करते हैं एमडी कैट में आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपका मेरिट बन सकता है। तो आपने जब पेपर के दौरान आपने पेपर अटैम्प्ट करना है, एग्जैक्टली लेवल को बहुत ही ज़्यादा अपना काम करना है, परेशान तो बिल्कुल नहीं होना। आपने बस ये सोचना होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। माशरे वालों को नहीं सोचना कि मैं नहीं होगा तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे कि इसका नहीं हुआ या फेल हो गया। आपने इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। जब आप इन चीज़ों को इग्नोर करके आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इस बार मैंने वैसे कि मैंने 3rd जब अटैम्प्ट दी थी तो मैंने जब 1 घंटा 15 मिनट में पेपर अटैम्प्ट किया है तो किसी को यकीन भी नहीं आता था। मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। और दूसरी बात, अगर आप अपनी कोई सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी की गाइडलाइन इतनी अच्छी भी नहीं होती। आप अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप हमें बता दें, हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आपकी जो राय होगी हम अगली वीडियो में शामिल करेंगे। और दूसरा जो हमने इंग्लिश पे भी वीडियो बनाई है और ओवरव्यू पे भी हमने वीडियो बनाई है, बायो केमिस्ट्री इंग्लिश फिजिक्स पे। तो आपने इनमें जो कोई चीज़ आपको लगती है कि इन्होंने मिस कर दिया हमने, तो आप वो हमें बताएं, आप कमेंट्स में आप बताएं, हम इंशाल्लाह वो ऐड करेंगे। हाँ, अगर आपको एकेडमी की सिलेक्शन में अभी प्रॉब्लम फील हो रहा है तो ये आपको लिंक हमने दिया हुआ है हमारी पहली वाली वीडियो का, आप वो वीडियो देखें और इंशाल्लाह अच्छी एकेडमी चूज़ करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छा आपका नसीब बनाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।